हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ इन फ़िक्रात की इंग्लिश बनाएं। काश मैं अमीर होता, काश मैं मेरी बात सुन लेता, काश उससे मकान ख़रीद लिया होता। मीन्स कि अगर आप किसी इस तरह के सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाया जाता है, लेट्स सी। काश मैं अमीर होता। तो इस तरह के सेंटेंस के इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले आप लगाते हैं वुड दैट, आफ्टर दैट सब्जेक्ट प्लस हैड बीन या वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपके पास टू हैं, वर एंड हैड बीन। हैड बीन और वर द बोथ हेल्पिंग वर्ब कैन बी यूज इन दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, आप दोनों में से कोई एक ऑप्ट करके लगा सकते हैं। काश मैं अमीर होता, वुड दैट आई वर रिच। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में देर वॉज नो वर्ब, मीन्स कि कोई एक्शन नहीं था। दैट्स वाई यू हैव नॉट यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दिस सेंटेंस. But in the next sentences, I will tell you how to use the third form of the sentence in the structure. Would that he had been listened to me. Now the question is कि पहले वाले सेंटेंस में मैंने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वर लगाया था और यहाँ पर यूज़ हुआ है हैड बीन। तो आपके पास कोई भी प्रोनाउन हो, आई वी यू दे, वट एवर द प्रोनाउन यू हैव, यू कैन यूज़ हेल्पिंग वर्ब वर और हैड बीन विद इट। मीन्स कि आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप वॉज यूज़ करें आई के साथ। आप आई के साथ भी वर्क ही अप्लाई करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। काश उसने मकान खरीद लिया होता, तो इसे इंग्लिश में आप कन्वर्ट करेंगे वुड दैट ही हैड बीन बॉट हाउस। तो ही हैड बीन को रिप्लेस करके आप यहाँ पर वर्ब भी लगा सकते हैं। आफ्टर दैट यू हैव अप्लाइड bought, a third form of the verb, and after that object is house. I hope so this formula is clear to you. If you have any question, you can ask in the comment box. Till the next video, Allah Hafiz.